गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल अपन ने प्रश्नावली 5.1 पढ़ी थी कक्षा 10 की। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। मेनली प्रश्नावली 5 में अपन समांतर श्रेणी के nवां पद n पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तो nवां पद आपको बताया था मैंने, अगर आपको 8वां पद निकालना है तो a प्लस 7d होगी। तो ऐसे ही nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1d। और n पदों का योगफल के लिए अपन यूज कर रहे हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको अपन n बाई 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये आपका क्या है, an है, या अंतिम पद l से लिखते हैं। तो इसको n पदों का योगफल अगर अपन पास प्रथम पद और अंतिम पद है तो ऐसे भी अपन n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बाकी अपने क्लासमेट्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी क्लास से जुड़े। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें सो दैट उनको नई क्लास का अपडेट मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और nवां पद an है। ठीक है, तो ए डी एन और an ऐसे आपको टेबल दे रखी है। पहला टेबल का पहला दे रखा है आपको 7, A7 दे रखा है, D3 दे रखा है और n दे रखा है 8। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास खाली क्या है an, तो an की जगह क्या है 8, तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, तो a की जगह 7 प्लस 7 इंटू डी कितना है 3। तो ये हो गया 7 या 21 से 7 28, तो an आपका आ जाएगा 28। ठीक है, 7 प्लस 7d 8 है ना, n की जगह 8, an का होता है ना ये सूत्र a प्लस n माइनस 1d। दूसरे में देखो आपको a का मान दे रखा है माइनस के 18, d का मान खाली है, n का मान है 10 और an का मान है 0। ठीक है, an का मान आपको दे दिया है 0, n का मान दे दिया है 10 और a का मान दे दिया है 18। अभी आपको किसका मान पूछ रहा है, d का। तो वही an बराबर जानते हो आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या हो गया आपका माइनस के 18 प्लस n का मान दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है। और an का मान कितना दे रखा है 0, तो ये माइनस 18 इधर आया तो प्लस के 18 और 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी, तो डी का मान आ गया 18/9 इक्वल टू 2। ठीक है, तो डी का मान आ गया 2। ठीक है, हो गए। क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा हो गया है। अब करते हैं तीसरा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ऐसे टेबल दे रखी है आपको। तीसरे में आपको दे रखा है d का मान दे रखा है, n का मान दे रखा है और an का मान दे रखा है और a का मान आपको निकालना है। तो वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान -5, a का मान आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 3। ठीक है, तो माइनस के 5 a प्लस ये हो गए 18 में से 1 गया तो 17 को -3 से किया तो माइनस का 51, 17 तो 51 प्लस माइनस माइनस, तो a बराबर क्या आ गया, ये 51 इधर गए तो प्लस के 51 माइनस 5 कितने आ गए 46। तो ये इसका प्रथम पद आ गया है। फोर्थ है, फोर्थ में आपको दे रखा है प्रथम पद माइनस के 18.9
9। आपको सार्वंतर दे रखा है 2.5, एन का मान आपको दे नहीं रखा, और ए एन का मान दे रखा है 3.6, ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एन का मान आपको दे नहीं रखा, और ए एन का मान दे रखा है 3.6। तो ए एन बराबर अपन जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान दे रखा है 3.6, ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना दे रखा है 2.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 3.6 ये भी इधर आया तो 3.6 प्लस के 18.9 बराबर 2.5 एन माइनस वन। 9 6 15, हासिल 1, 18 3 1, ऐसे देखो 18 3 21 होते हैं ना, 9 से 15 22.5 है ना, बाकी 8 3 11 1 12, 1 1 2, तो ये 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस वन। ये कितनी बार कट गया? 25 नाम का 225, ठीक है ना। पॉइंट एक इस पे भी, इस पे भी एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो n बराबर क्या हो गया 9 प्लस 1 10। तो पदों की संख्या क्या आ गई है 10। ये आपका हो गया चौथा। ठीक है, पहले का, पहले का पांचवा देखो, आसान है सब। अब है पहले का पांचवा। पांचवा है ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान दे रखा है 0, और एन का मान दे रखा है 105, और ए एन का मान आपको बताना है। तो एन का मान क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 3.5 प्लस एन माइनस वन 105 माइनस 1, और डी का मान 0। तो वैसे ही देख लो, अगर सार्वंतर 0 है तो सभी पद क्या होंगे, चाहे 101वां पद हो चाहे 105वां, सभी पद क्या होंगे 3.5 होंगे। तो एनवां पद भी इसका क्या होगा 3.5। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले में ये टेबल दे रखी थी, वो अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सोल्व करके बता दो एक तरह से। दूसरे का पहला है एपी 10 7 4, ये आपकी एपी है, डॉट 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 का 30वां पद है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें ए का मान क्या हो गया 10, डी का मान क्या हो गया 7 माइनस 10 माइनस के 3, और एन 30वां पद आपको निकालना है। तो A30 क्या हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस वन, तो 30 माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 10 प्लस 29 इंटू डी की जगह माइनस का 3। ठीक है, तो 10 प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 29 या 3 नाम 27, 2 से 3 दूनी 6 और 2 8 87, तो माइनस के 77। ये होगा आपका इसका 30वां पद। तो ऑप्शन हो गया सी। औचित्य मिल ही गया, आपने निकाल के ही बता दिया है। तो पहले का, दूसरे के पहले का उत्तर हो गया सी माइनस के 77। दूसरा का दूसरा भी कर लीजिए। दूसरा का दूसरा बोल रहा है एपी 3 माइनस के 1/2, 2 का डॉट 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 11वां पद है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा होगा 11वां पद। तो ए का मान माइनस के 3, डी का मान क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 माइनस के 3, तो माइनस के 1/2 प्लस के 3, तो ये आपका आ गया 5/2, डी आ गया। एन का मान है 11, तब तुम ले गया ना, एन का मान है 11वां पद। तो ए 11 क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 10 डी एन माइनस वन। तो ए आपका क्या है माइनस के 3 प्लस 10, और डी आपका है 5/2। 2 पंजे 10, 25 में से 3 गए 2,
22। अब 11 पद क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन बी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हो गए, आसान थे बिल्कुल। सूत्र लगाओ, आंसर आ रहे हैं अपने आप, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ रही। तीसरा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी जो बॉक्सेस बने हुए हैं के पदों को ज्ञात कीजिए। तो पहले में बॉक्स बना हुआ है 2, फिर बॉक्स है और फिर है 26। ठीक है, तो आपको ए का मान दे रखा है 2। ठीक है, और ए प्लस ये ए प्लस डी, और ये क्या होगा ए प्लस 2d, उसका मान दे रखा है 26। तो 2d का मान क्या हो जाएगा, 2d का मान क्या हो जाएगा 26 माइनस 2, ए का मान रख दिए इसमें, तो d का मान क्या हो जाएगा 24/2, 12। d का मान 12 आ गया। तो आपका a2 क्या हो जाएगा, ये a2 ही है, आपका a2 हो जाएगा a प्लस डी, तो 2 + 12 14 हो गया। ठीक है, तो 2 14 26, 2 + 12 14, 14 + 12 26। तो ये आपका बॉक्स का वैल्यू आ गया। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। तो ये हो गया पहला। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। बाकी अब दूसरा। ठीक है, दूसरा है, पहले बॉक्स बना हुआ है, मतलब पहला पद नहीं है, फिर 13, फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर 3। तो आपके पास a2 का मान है, a2 क्या होता है a प्लस डी, उसका मान 13 है, और एक मान है a4 का a प्लस 3d, उसका मान है 3। तो इसमें से ये घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर है ना माइनस हो गया ना, तो 2 में से 1 घटाए तो a प्लस 3d माइनस के a माइनस का d, माइनस करके दोनों माइनस के हो गए, और 3 माइनस 13, तो ये आपका हो गया 2d। 3 d में से a में से गया तो 0, 3 d में से d गया तो 2d इक्वल टू माइनस के 10। तो d बराबर आ गया माइनस के 10/2 माइनस के 5। 5 आपके पास आ गया माइनस का d का मान, वो समीकरण 1 में रख दो। d का मान -5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस डी की जगह माइनस के 5 बराबर 13। तो a बराबर क्या हो गया 13, यहाँ माइनस के 5 था तो इधर हो गया प्लस के 5, और a का मान हो गया है 18। ठीक है, अब a का मान 18 हो गया, तो a का मान तो 18 हो गया, तो बाकी ये क्या है a3 क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान है 18 प्लस 2d का मान क्या आया था माइनस के 5, तो 18 माइनस 10 8, ये हो गया आपका a3 हो गया 8। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। सभी क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं। ये हो गया 5, ये बॉक्स है फिर खाली, फिर ये बॉक्स है खाली, और ये 9 1/2। ठीक है, ये आपका a प्लस डी हो जाएगा, a2 है, और ये a3 हो जाएगा a प्लस 2d, a और d का मान होगा तो ये आपका क्या है a का मान है 5, और a कौन सा है 1 2 3 4, a4 का मान है 9 से 1/2, मतलब a प्लस 3d का मान है 9 दूनी 18 19/2, तो a का मान 5 रख दिया, तो 3d बराबर 19/2 -5, मतलब
5 दूनी 10, 19 में से 10 गए तो 9/2। ये आपका आ गया 3D का मान। तो D बराबर क्या आ गया, 3 तिया 9, D बराबर गया 3/2। तो A का मान है, D का मान है, इसमें रखो और आपका दूसरा और तीसरा पद आ जाएगा। तो ये तीसरा हो गया। अब करते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन है, तीसरे का ही चौथा है। -4, फिर एक बॉक्स, फिर ये दूसरा बॉक्स भी खाली है, तीसरा बॉक्स भी खाली है, और ये चौथा बॉक्स भी खाली है, और पांचवा है 6। 4 बॉक्स खाली है। ठीक है, तो आपको A2 का मान निकालना है, A3 का मान, A4 का मान और A5 का मान। आपको A6 का मान दे रखा है और A का मान। तो A का मान हो गया -4। ये क्या हो जाएगा आपका A+D, ये आपका A+2D, ये A+3D और ये A+4D। D का मान और देता हूँ, A6 का मान कितना दे रखा है 6। तो ये आपका A+5D बराबर 6। A का मान -4 + 5D बराबर 6। तो 5D बराबर 6 + 4, D बराबर 10/5। ठीक है, तो D का मान हो गया 2। ठीक है, A का मान -4 और D का मान 2। सभी में वैल्यू रख के आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकाल सकते हैं। ये हो गया तीसरे का चौथा। अब तीसरे का पांचवा और बता देता हूँ। इसमें पांचवे में क्या है, पहला बॉक्स खाली है 38, दूसरा बॉक्स खाली, तीसरा बॉक्स खाली, ये चौथा बॉक्स खाली। 4 बॉक्स खाली है ना, और ये -22। तो A का वैल्यू आपको पता नहीं है, A2 का पता है, A3 का निकालना है, A4 का निकालना है, A5 का निकालना है, A6 का निकालना है। तो A2 का पता है, मतलब आपको A+D का पता है, वो है 38। ये हो गया समीकरण A। और A6 का पता है, मतलब A+5D का पता है, वो हो गया -22। समीकरण 2। 2 में से 1 हटा दो, अभी किया था वैसे ही। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो इसमें से 1 गया तो A+5D माइनस का A माइनस का D। ठीक है, ये A है और ये D है, और ये -22 माइनस के 38। इससे गया 5D में से 1 गया तो 4D, और 22 और 38 कितने हो गए, 38 और 2 40, 60 माइनस के 7। तो D बराबर -15 चौक 60। D बराबर हो गया -15। ये समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में D बराबर -15 रखने पर, ठीक है, A का मान कितना निकल जाएगा, A D की जगह -15 बराबर 38। तो A का मान आ गया 38 + 15, 38 10 48 5 53। तो A का मान आपके पास आ गया 53, D का मान -15। तो ये निकाल लोगे आप, A का मान आ गया, ये निकाल लोगे A+2D, A+3D, A+4D, सभी निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़े आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, AP 3 8 13 18, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। माना nवां पद 78 है, तो n का मान अपन को निकालना है। तो an आपके पास क्या हो जाएगा 78, n का मान अपन को निकालना है। a का मान हो गया 3 और d का मान क्या हो जाएगा 8 - 3 5। दूसरे पद में से पहला पद निकाल दिया, तीसरे पद में से दूसरा पद निकाल दिया, चौथे पद में से तीसरा पद निकाल दो, 5 आएगा। तो a का सूत्र क्या हो रहा है, a + n - 1 × d बराबर 78। तो a का मान 3 + n - 1 और d का मान 5, 78। तो n - 1 × 5, 78 - 3, तो ये हो गया 75। तो
तो n-1 बराबर आ गया 75/5 बराबर 15। तो n बराबर क्या हो गया 15 + 1 16वां पद। ठीक है, तो इस एपी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सबका मान दे रखा है आपको, वैसे n का मान निकालना है। जैसा अपन ये टेबल कर रहे थे वैसा ही क्वेश्चन था, वैसे ये अलग से लिखा हुआ था, उसमें टेबल बनी हुई थी। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब देखो, आपको परिमित, वो है परिमित थी, आपको पता नहीं है कितने पद है, उसमें डैश डैश लगा हुआ था, लेकिन ये वाली परिमित है। आपको बताना है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको nवां पद दे रखा है, उसका अंतिम पद दे रखा है, तो वैसे आपको बताना है पदों की संख्या। तो 5वें का पहला है 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का पद क्या है 205। तो आपको लास्ट का पद मान लो n पद है, इसमें माना n पद है। या वैसे भी an क्या होता है a + n-1 × d। तो an का मान है कितना है 205, a का मान कितना है 7 और d का मान क्या है 13 - 7 = 5। 1 मिनट, 13 - 7 = 6। ठीक है, तो an का मान रख लो कितना है 205, a का मान कितना है 7 + n-1, n आपको निकालना है कि कितने पद है ये बताना है, और d का मान है 6। तो 205 में से 7 माइनस, और ये 6 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, ये किसका मान हो जाएगा n-1 का। 205 में 7 गए तो 198/6, और ये मान हो गया n-1 का। 6 कम 6 छत्तिया 18, छत्तिया 18 33। तो n बराबर क्या आ गया 33 + 1। तो इसमें कितने पद होंगे टोटल 34 पद। ठीक है, मान लिया इस श्रेणी में n पद है, तो इसका अंतिम पद, वैसे भी अंतिम पद अपन l जो निकालते हैं वो निकालते हैं a + n-1 d से, अगर किसी श्रेणी में n पद हो। तो ये कितने पदों की श्रेणी हो गई पूरी 34। देखो, ऐसे बिना बीज वाले पद ज्ञात करे अपन बता दिए कि इसमें टोटल कितने पद हैं 34। ठीक है, ये बाद में एप्लीकेशन अपन को, इसके एप्लीकेशन काम में आएंगे, है ना। अपन बोल दिया, मान लो बच्चों को 5-5 के गैप पे बिठा दिया तो कितनी लाइन बन जाएगी या कितने बच्चे हो जाएंगे, ये सब निकालने में अपन किसका यूज करेंगे समांतर श्रेणी का यूज करेंगे। इसीलिए अपन मैथ्स पढ़ते हैं ताकि डेली लाइफ में उसका यूज अपन कर पाए। ठीक है, तो अब 5वें का दूसरा 18 15.5, 18 15.5 और 13 डॉट डॉट करके -47। इसमें कितने पद होंगे, ये 5वें का दूसरा। तो वही n पद है। ठीक है, और तो इसका an क्या हो जाएगा -47, और a का मान कितना है 18, और d का मान कितना है 15.5, 15 दूनी 30 रहेगी, 30/2 में से माइनस कर दो 18, तो -5/2, 18 दूनी 36 हो गए ना, 31 में 36 के तो -5/2, 2 लोग तुम रहे, तो d का मान भी आ गया। ठीक है, an क्या होता है a + n-1 × d बराबर -47। a का मान कितना है 18 + n-1, और d का मान कितना है -5/2 बराबर -47। ठीक है, ये प्लस माइनस गुणा होके क्या हो गया 18 - 5/2 n-1, माइनस प्लस गुणा हो गया माइनस हो गया, और ये n-1 ऐसे कैसे, अरे -47। अब इसको इधर कर लो और उसको उधर ले जाओ, तो 5/2 n-1 ये उधर गया, इधर 18 प्लस में था, ये 47 हो रहा गया, तो ये भी प्लस में हो गया। तो 5/2 n-1, 18 और 47 कितने होते हैं 47 और 57 8 65। तो n-1 बराबर क्या हो गया 65 × 2/5। 5 गुणा में था भाग में आ गया, 2 गुणा में था, वो 2 भाग में था, वो किस में आ गया गुणा में। 5 × 5 13 × 5 65, 13 दूनी 26। तो ये 26 n-1 था, इधर आ गया तो
27 पद। टोटल कितने पद हैं इसमें, ये श्रेणी है, इसमें टोटल कितने पद हैं, 27 पद है। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो ये हो गए क्वेश्चन 5। अभी अपन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है और क्यों। एपी 11852 डॉट 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 का एक पद है -150 है और क्यों। कैसे चेक करेंगे, डी का मान कितना हो गया इसका 11, डी का मान क्या हो गया 8 - 11 यानी कि -3। यहाँ तक ठीक है। अभी मान लो ये इसका कोई सा पद है, nवां पद है, मान लेते हैं, है ना। अगर अब n का मान पूरा पूरा आ जाता है, पूर्णांक आ जाता है, ठीक है। पूर्णांक क्या है, एक तरह से रियल धनात्मक धन पूर्णांक ही आना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या -1 थोड़ी हो सकती है, अब 0 भी नहीं हो सकती, तो केवल धन पूर्णांक आना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर ऐसा आ जाता है तो ये इसका पद होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ये पद नहीं होगा। माना कोई भी पद मान लेते हैं, माना यह nवां पद है, यदि यह इस श्रेणी में है तो माना यह nवां पद है। तो एक बार चेक करें, an बराबर -150, तो a का मान क्या हो गया, a + n-1 इंटू डी बराबर -150। तो a का मान क्या हो गया 11 + n-1 और d की जगह -3 बराबर -150। तो 150 इधर आ गए, 11 + 150, ये -3 n-1 में हुआ था, वो उधर गया तो प्लस का 3 n-1, ये कितना हो गया आपका 161 और इधर भाई हो गया n-1 और ये बट्टे 3। तो देखो n-1 का मान 161 बट्टे 3 +1 और कर लो इधर, तो n-1 161 बट्टे 3, तो ये -1 इधर गया तो +1, तो ये 164 बट्टे 3, 3 × 5 = 15, 14 में भाग नहीं जाता है, तो n बराबर ये आ रहा है, n का मान इंटीजर नहीं है, अतः यह AP का पद इस AP का पद नहीं है। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पदों की संख्या 5 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 20 होगी, पद 5वां पद होगा, 6वां पद होगा, 10वां पद होगा, ऐसे थोड़ी होगा 2.5वां पद होगा। तो ये एपी का पद नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 7वां है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, और उसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद अपन को ज्ञात करना है। भाई 11वां पद क्या होगा, a + 10d बराबर 38 और a + 15d बराबर 73। एक समीकरण आ गया, ये समीकरण 2 आ गया, 2 में से एक घटा लेना, एक का मान तो चला जाएगा, इसे 0 हो जाएगा, 5d का मान क्या आ जाएगा 73 - 38, इसे d का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रख लेना, तो आपके पास a का मान आ जाएगा। जब a और d का मान आ जाएगा तो ये निकालना कौन सा बड़ी बात है, ये आपका a + 10d हो सॉरी ये क्या हो जाएगा, a + आपका 30d। जब a और d का मान रहेगा आपके पास तो निकाल लेना ये भी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत आपको है नहीं, आप कर लोगे आराम से। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं ना ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड, तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एपी में 50 पद है। एपी में कितने पद है? 50। तो एन का मान आ गया आपके पास 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है? 12। ठीक है, और अंतिम पद ए एन क्या है आपका? 106। ठीक है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, और इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। A29 मतलब A + 28D आपको बताना है। ठीक है, तो A3 आपको दे रखा है, मतलब A + 2D 12, समीकरण नंबर 1। AN आपका पदों की संख्या कितनी है? 50, तो A50 कितना हो जाएगा? 106। तो A + 49D बराबर 106। ये हो गया समीकरण नंबर 2। भाई समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से ऐसे हट जाएगा, 49 में से 2 गए तो 47D बराबर 106 - 12, तो D का मान आ जाएगा। जो D का मान आएगा, चाहे 1 में रख देना चाहे 2 में रख देना, आपके पास A का मान आ जाएगा। जब A और D का मान हो जाएगा तो आप आराम से 29वां पद A + 28D आप निकाल सकते हो। तो इसमें कोई नई बात नहीं बोली है। अगर पदों की संख्या 50 है तो आपका अंतिम पद कौन सा होगा? A50 मतलब A + 49D। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। A3 क्या है आपका? 4 और A9 क्या है? -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लो n वां पद शून्य होगा। ठीक है, तो n का मान अपन को निकालना है ना। ये पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो माना जो n वां पद है वो शून्य होगा। ठीक है, तो n का मान अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। ये A + 2D बराबर क्या हो गया? 4। ये A + 8D बराबर क्या हो गया? -8। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 - 2 से A + 8D, समीकरण 2 - 1 कर लेते हैं। ठीक है, A + 8D - A, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2D, और ये हो गया -8 - के 4। ऐसे ये करके 8D में से 2D गए तो 6D, और ये हो गया -12। तो D बराबर हो गया -2, 6 दूनी 12, D बराबर -2। इसको समीकरण 1 में रख दो, D बराबर -2 समीकरण 1 में। तो इससे क्या आ गया आपके पास? A + 2D की जगह -2 बराबर 4। ये हो गया आपका A - 4 बराबर 4। तो A का मान क्या आ गया? 8। अब आपके पास A का मान 8 है, D का मान -2 है। तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो? an का मान अगर 0 है तो n क्या होगा? तो A 8 + n - 1 और D का मान है -2 बराबर 0। ये माइनस हो गया और उधर गया तो प्लस हो गया। तो 8 बराबर क्या आ गया? 2n - 1, 2 चौके 8। तो n बराबर क्या हो गया? 4 + 1, 5वां पद। तो 5वां पद इसका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कैसे 5वां पद 0 कैसे होगा? देखो, पहला पद क्या है इसका? 8 -2 इसका क्या है? सार्वंतर। तो नेक्स्ट क्या हो गया? 6, फिर क्या हो गया? 4, फिर क्या हो गया? 2, और फिर क्या हो गया? 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या होगा इसका? 0 होगा। तो उत्तर की जांच भी हो गई। समझ में आया सभी को अच्छे से? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये बात बोल रखी है क्वेश्चन नंबर 10 में। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो A17 क्या होगा? A + 16D और A10 क्या होगा? A + 9D + 7। A इधर आ गया तो A में से A गया तो 0। 16D - 9D बराबर 7। 16 में से 9 गया तो 7D बराबर 7। तो D बराबर 7 एकम 7। ये आ गया जी सारवंतर। इतना सा आपका 10वां क्वेश्चन है। बताओ समझ में आया कि नहीं? आसान है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूरे आसान है, बस जो कह रहा है वो सुनो। एपी 3, 15, 27, 39। एपी दे रखी है आपको 3, 15, 27, 39। ठीक है, ये एपी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? ये आपको पूछ रहे हैं। तो लिख लिए माना nवां पद होगा। निकाल लेंगे n का मान। माना nवां पद होगा। क्या होगा nवां पद? इसका nवां पद इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132। तो आपको n का मान निकालना है। ठीक है, a का मान कितना है? 3 और d का मान कितना है? 15 - 3 12। 12 ही है। 3 और 12 15 और 12 27 और 12 39। मान रख दो a + n - 1d। तो a की जगह 3 + n - 1 और d की जगह 12 बराबर a54 क्या होगा इसका? a + 53d। तो a है 3 + 53 और d की जगह 12 + 132। ठीक है, तो ये हो गया आपका n - 1 × 12 ऐसे की ऐसे। बाकी देखो ये 3 से ये 3 गया, मतलब 3 में से 3 गए तो 0 हो गया ये। बाकी ये देख लो आप 12 3 36। देखो ऐसे 12 तीनों में, चलो छोड़ो एक साथ ही कर लेंगे। 12 3 36 3 हासिल, 12 3 36 3 हासिल, 12 5 60 और 3 63 + 132। तो बराबर कितने हो गए? 6 2 8, 6 2 8, 3 3 6, 1 6 1 7, 768। तो n - 1 बराबर क्या हो गया? 768/12। ये 12 गुणा में चढ़ जाएगा भाग में। तो n बराबर क्या हो गया? और देख लेते हैं। n - 1 बराबर 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 12 चिकी 72, 12 चौक 48, 64। तो n बराबर 64 + 1 65वां पद। n का मान क्या आ गया है? 65वां पद। तो इससे अपन क्या सकते हैं? क्या कह सकते हैं? अतः इस एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आसान था। अपन ने क्या बोल दिया? ये पूछ रहा था कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो बोल दिया nवां पद होगा 154 से अधिक। तो n का मान निकाल लेंगे। तो an इसका nवां पद इसके 54वें पद से 132 होगा बराबर nवां पद हो गया a + n - 1d। ये हो गया a + 54d तो 53d। 54वां पद क्या हो जाएगा? 53d + 132। आपका n का मान आ गया। ठीक है, आसान था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दो समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, एक मान लो ये है A1 A
है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, क्योंकि सारा अंतर सेम है, ऐसे करके है। और दूसरी है स्मॉल a प्लस डी, a प्लस 2d, ये दूसरी। ठीक है, ये आपकी दो समांतर श्रेणी है। आगे बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, तो मैंने बता दिया सार्वअंतर समान। ये मान लो आपकी है a1, a2, a3, ऐसे ऐसे करके an, और ये थी आपकी a1, a2, a3, ऐसे करके an। ठीक है, दो हो गई, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, दोनों का सार्वअंतर सेम है, d है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर, इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, इनका अंतर कितना है 100। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 है। तो अपन से पूछ रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अपन से पूछ रहा है 1000 और a1000 का मान क्या होगा, ये अपन से पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिलेगा, इससे अपन को क्या मिलेगा कि इसका a प्लस 99d। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है माइनस इसका a और इसका 99d, d तो सेम है दोनों का, बराबर क्या होगा 100। ठीक है, तो देखो ये प्लस का है a, ये हो गया माइनस का a, ये प्लस का 99d और ये माइनस का 99d हो गया 0। तो दोनों के प्रथम पदों का अंतर कितना आ गया अपने पास 100। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब इसको सोल्व करो, दोनों के प्रथम पदों का, तो ये आपका क्या होगा a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, क्योंकि सार्वअंतर तो सेम है। अब बस इससे ये माइनस का है ना, तो कैंसिल हो गया, तो वही बच गया a माइनस a, और इसका वैल्यू कितना है 100। तो दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वअंतर समान है, तो उसके अगर 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। समझ में आया सभी को, कोई डाउट है नहीं होगा, इतने इजी क्वेश्चन में क्या ही डाउट होगा, आपको करके बता दिया हूं ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब 7 से भाजित होती है ना, 7 का भाग लगता है। और कितने अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याएं, संख्याओं की संख्या निकालना है, कितनी संख्याएं है ना, पदों की संख्या एक तरह से। तो देखो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताइए। 99 क्या है 2 अंक, फिर इसके ऊपर आता है 100, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है 100। 100 7 से विभाज्य है नहीं। 101 है नहीं। 102 है नहीं। 102 है कि नहीं है, नहीं है। 103 है, 7 एकम 7 33, नहीं है ना। तो 105 है, कितनी बार 15 बार। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य 105। फिर नेक्स्ट क्या होगी 112, फिर नेक्स्ट क्या होगी 119। मतलब कितने का गैप रहेगा दोनों के बीच में 7 का, तभी तो 7 का भाग लग पाएगा। ठीक है, और ये कहां तक चलेगा, 4 अंकों की संख्या क्या हो जाती है 10,000। तो लेकिन अपन से तो कौन सी पूछ रहे हैं 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9,999। ये तो 4 होगी, सॉरी 1000,
अगर 1004 अंकों की है तो अपन को 3 की है, तो 3 की क्या होगी आपकी 999। तो 999 में 7 का भाग जाता है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 इधर गए, 7 चौक 28, 1 19, तो 19 में तो नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 16 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 14 में जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से भाग जाने वाली 994। तो यह आपका हो गया ए एन का मान 994। और ये एन पद है, ये एन पद है, आपको इन एन पदों का पता करना है। 7 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है ना, तो ए का मान हो गया 105, आपका डी का मान हो गया 7, और एनवां पद आपका हो गया 994। आपको एन का मान निकालना है, वो आप निकाल लोगे। जैसे ही एन का मान आएगा, ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 डी रख देना। जैसे ही एन का मान जितना भी आएगा 50, 100, 150, उतनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। आसान था। आपको ए, डी और ए एन का मान बता दिया हूं, बस एन का मान निकालना है, वो तो आप निकाल ही लोगे फॉर्मूला में रख के। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच, इनको शामिल नहीं करना है, बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज होंगे तो उनमें 4 का भाग भी लगेगा, भाई वो 4 के गुणा है तो 4 से भाग भी लगना चाहिए। 4 से गुणा, देखो 10 4 का गुणा है, 4 इंटू 2 8, नहीं हो 10 तो नहीं, 11 नहीं है तो 12 है, 4 इंटू 3, 4 का गुणज होगा ना कितनी बार, 3 बार, 4 इंटू 3 तो 12 है। फिर कौन सा होगा 16, 4 इंटू 4, फिर कौन सा होगा 20, 4 इंटू 5, ऐसे कर करके 250, 4 चिंगा 24, हासिल कितना हो गया 1, तो ये तो नहीं है, तो क्या होगा 249 होगा, नहीं 248 होगा, क्या होगा 4 इंटू 62। ठीक है, तो 4 का गुणज होगा कितना होगा 248। बस बता दो कितने गुणज है, ए का मान है 12, डी का मान है 4 और ए एन का मान है 248, और आपको बताना है कि कितने गुणज है एन का मान। बस रखना है ए प्लस एन माइनस 1 डी, सबका वैल्यू आपको दे रखा है, एन का छोड़ के एन का मान बता देना। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पूरी प्रश्नावली करवा देते हैं। ठीक है, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है, 63, 65 और 67। एक तो ये है, एक है 3, 10, 17। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये दो समांतर श्रेणी दे रखी है। एन के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, तो ये इसका a हो गया 63, इसका d हो गया 2, 65 67 है ना, तो 65 में से 63 गया तो 2। ठीक है, इसका a क्या हो गया 3, इसका d क्या हो गया 10 माइनस 3 7। ठीक है, अब दोनों के इसका an n के किसके मान के लिए और इसका an बराबर होंगे, तो निकाल लेते हैं। an किसके बराबर होना चाहिए, an के, तो n का कौन सा मान होगा ये अपन को निकालना है। तो ये हो जाएगा a प्लस आपका n माइनस 1 इंटू डी, आपका ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया, a की जगह 63 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 2, ये a की जगह 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह 7। बस इसको सोल्व करना है, n ही बच रहा है, n का मान आ जाएगा। इनको इधर ले लो, 63 माइनस
3, बाकी उनको उधर ले लो। तो ये हो गया 7n माइनस 7, 7n माइनस 7, और ये उधर गया तो माइनस का माइनस 2n माइनस 1। अभी ऐसे ही लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बाकी 63 में से 3 गए तो सही है ना। ये देखो 7n माइनस 7, ये तो ये लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, और ये उधर गया तो माइनस के 2n माइनस 1, 2 को इधर गुणा कर लो, चाहे इधर गुणा लिख लो, ठीक है। 63 में से 3 गए तो 60, और ये हो गया 7n माइनस 7 माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस के 2। 60 में से 2n गए तो 60 इक्वल टू 5n, और ये है माइनस के 7, ये प्लस के 2, तो ये हो गए माइनस के 5। ये और गए तो इधर 5n इक्वल टू 60 और 5 65, तो n का मान हो गया 65/5, 13वां पद। तो अगर n का मान 13 रहेगा तो इसका 13वां पद और इसका 13वां पद बराबर होंगे, ठीक है। कौन सा होगा n का मान 13वां, तो इसका 13वां पद और इसका 13वां पद क्या होंगे, दोनों श्रेणियों के बराबर होंगे। अब क्या होगा ये भी अगर आपको निकालना है तो मान रख लीजिए, n का मान 13 आ ही गया, n आपको निकालना है 13, a प्लस 12d, ऐसे ही निकाल दोगे, इसके रखने की जरूरत ही नहीं है। a 13 निकालना है तो a प्लस 2d, क्योंकि 13 पद बराबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है, 16 है। तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और इसका क्या दे रखा है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो a प्लस 2d का मान आपको दे रखा है 16, और इससे क्या आ गया, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। ऐसे a हट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, तो d बराबर 6। ये मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a का मान क्या आ गया, 16 माइनस 4 दूनी 12, 4। a का मान 4 आ गया है और d का मान है 6। तो आपको क्या निकालना है, वह AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात कर लो, ठीक है। तो AP क्या हो जाएगी, AP होगी A1 A2 A3, ठीक है। क्या होगा, A1 तो क्या हो गया आपका, A का मान कितना आ गया है 4, और D कितना आपका 6, 10 16 22, वही तो बोल रहा है तीसरा पद, ये आपकी AP हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अरे आसान क्वेश्चन है सभी, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, AP 3 8 13 और 253, 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है। ये AP है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखो अभी यहां a का मान कितना है 3, d का मान कितना है 5, ठीक है, और अंतिम पद कितना है 253, ठीक है। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अंतिम पद से इधर की तरफ 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर इसी सीरीज को अपन ऐसे लिख ले 253 और इसका 3 5 8 हो रहा है, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा, कम होता जाएगा भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 253 में से 5 गए तो 248 डॉट 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 करके ये हो जाएगा आपका 13 8 3,
ये आपकी एपी हो जाएगी। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा आपका 253, अगर एपी को उल्टा लिख लिया हूं मैं। डी का मान अभी क्या हो जाएगा -5, और आपको कौन सा इधर से कौन सा पीछे से कौन सा पद, अंतिम पद से कौन सा पद याद करना था, 20वां पद। तो अभी 20वां पद क्या हो जाएगा, पीछे से ए प्लस, अगर इसको कैपिटल ए मान रहा हूं मैं और इसको कैपिटल डी मान लेता हूं और अपन को कैपिटल एन मान लेता हूं, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान कितना हो गया 253 प्लस एन कौन सा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 5। तो 253 माइनस 20 में से 1 गए तो 19 5 95। भाई ये माइनस का 5 है ना, ये गुणा हो गया माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और गुन्नी 5 95। 253 में से 95 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, 14 में से 9 गए तो 5, 158 होगा। तो पीछे से 20वां पद, 20वां क्या हो ना 158 होगा। ठीक है, ठीक है। बाकी एक लॉन्ग प्रोसेस क्या रहती, इसमें अपन एनवा पद दे रखा है। देखो एक को ट्राई करते हैं ना, कंसेप्ट तो क्लियर होगी। एक तो ऐसे कर लिए, इधर से 20वां पद हो गया, ठीक है, पीछे से 20वां पद हो गया। अब एक अपन मान लो ऐसे ज्ञात करते हैं कि अपन को ए एन का मान दे रखा है 253, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, एन पद निकाल लेते हैं कितना है, डी क्या हो गया 5, 253। तो एन माइनस 1 इंटू 5, 253 में से 3 गए तो 250, और ये 5 का भाग दिया तो 50। तो इसमें कितने पद हो गए 51 पद। ठीक है, तो ये यहां से शुरू होके 3 से शुरू होके 253 तक कितने हैं 51 पद है। इसमें कितने पद हैं 51। तो इसको छोड़ के इधर कितने पद हैं 50 पद, अगर इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इधर 50 पद है। ठीक है, तो इधर से कौन सा पद पूछ रहा है अपन को 20वां पद, यहां से 20वां पद। तो इधर कितने पद रह गए 19 पद। ठीक है, तो ये टोटल 51 है, 51 में से 19 इधर रह गए। इधर से 20वां पूछ रहा है ना, तो 19 इधर रह गए, ये 20वां है, तो इधर से कितना होगा 51 माइनस 19, 51 माइनस 19 होगा ना, तो 11 में से 9 गया तो 2, 11 में से 9 गए तो 4 में से गए तो 3, और 2 11 3 नीचे 5, तो 32वां पद। सामने से अपन को क्या याद करना है 32वां पद। इधर से कौन सा पद हो जाएगा, जो पीछे से 20वां पद है, वो सामने से कौन सा पद हो जाएगा 32वां पद। और 32वां क्या होगा a प्लस 31 डी। ए आपका कितना है 3 प्लस 31, डी कितना है 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15 प्लस 3 158 होगा। ठीक है, तो कौन सा अच्छा तरीका हुआ, वही तरीका अच्छा हुआ। वैसे भी 158 आ रहा है, वैसे भी 158। तो दोनों इसमें क्या करोगे n निकालो कितने पद हैं, तो इधर से 20वां है, यानी कि 19 इधर छूटे हुए हैं, इधर से 20वां है 19 इधर छूटे हुए हैं, तो टोटल 51 में से 51 ही आए थे ना, 51 में से 19 निकाल दो। इधर कितना, इधर से कौन सा नंबर हो गया उसका 31वां पद, तो बस 32वां पद, तो बस 32वां निकाल दो। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, इसमें थोड़ा सोचना है। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई एपी है, उसके चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24। चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। एक बात तो ये बोल दी। दूसरा, तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। दूसरी बात ये बोल दी, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए।
A1 A2 A3 आपको बताना है। जब A और D आ जाएगा तो सब आ जाएंगे। A4 क्या हो जाएगा A+3D प्लस ये क्या हो जाएगा A+7D बराबर 24। तो इसको सोल्व किया है ना, इसको एक दे रखे हो, अभी आगे इसको सोल्व के लिए तो A और K कितना गया 2A प्लस 3D और 7D 10D बराबर 24। ठीक है, दो का भाग लग गया पूरे में, तो ये हो गया A+5D बराबर 12। तो ये तो हो गया समीकरण एक। इसको सोल्व करके लिखाऊंगा ना, ये समीकरण एक हो गया। इसको भी सोल्व करके लिख लो, ये आपका हो जाएगा A+5D प्लस A+9D बराबर 44। तो A और A 2A 9 और 5 14D बराबर 44। दो का भाग लग जाएगा तो A+7D बराबर 22। ये हो गया समीकरण दो। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देना तो आपके पास 2D बराबर आ जाएगा 10, D बराबर आ जाएगा 5। दोनों में से किसी में भी रख देना, A का मान आ जाएगा। जब A और D का मान आ जाएगा आपके पास तो A1 A हो जाएगा, A2 A+D हो जाएगा, A3 A+2D हो जाएगा। मान आप आराम से निकाल लोगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। आसान है। 19वां क्या बोल रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। 1995 में सुब्बा राव जी को कितना वेतन मिलता था 5,000 रुपए। ठीक है, ये बात है 1995। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की तो अगले 5200 रुपए हो गए। ये 96 की बात है। ठीक है, फिर 97 में कितने हो गए 5400, क्योंकि 200 रुपए की क्या हो रही है प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिवर्ष। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है जी, प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन, माना nवे वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो गया 7,000 है। तो आपका an का मान कितना आ गया 7,000। ठीक है, a का मान कितना है 5,000 और d का मान कितना है 200। 200 की वृद्धि हो रही है ना, 5200 5400 5600। तो n निकाल लो कि कितने वर्षों बाद में 7,000 हो जाएगा। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7,000। तो 5,000 प्लस n-1, डी का मान है 200 बराबर 7,000। तो 7,000 में से 5,000 गए तो 7,000 में से ये 5,000 गए तो 2,000। ठीक है, तो n-1 का मान कितना हो गया 2,000 बट्टे 200, तो ये आ गया 10। तो n बराबर आ गया 10 प्लस 1 11वें वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, 11वें वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो 96 से 11वां वर्ष कौन सा हो गया, 95 से 11वां वर्ष कौन सा हो गया, 95 में 5,000 था। तो 11वां वर्ष में उसका 11वां पद क्या होगा, है ना। तो 1995 में 11वां कितना हो जाएगा, 1995 10 साल के बाद में कितना हो गया 2005। तो 2006 में सुब्बा राव जी का वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। समझ में आया सभी को अच्छे से। 11 वर्ष बाद में 11वें वर्ष में। ठीक है, तो ये हो गया 19वां क्वेश्चन। अब है लास्ट 20वां क्वेश्चन। ठीक है, मार्कर भी जवाब दे दिया है।
राम किली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष है उसका, प्रथम सप्ताह में उसने कितने की बचत की? 50। ये प्रथम सप्ताह, वीक, फर्स्ट वीक में है ना। फिर क्या किया उसने? साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो अभी नेक्स्ट सप्ताह में फिर 17.5% रुपए बढ़ा दिया, तो ये हो गया 67.5 रुपए बढ़ा दी गई। फिर 67.5 बढ़ाया, तो ये सेकेंड सप्ताह की बात होगी, ये थर्ड की होगी। तो इसमें 17.5 बढ़ाया तो 67 और 10 77, 67 और 10 77, 77 7 84 और ये हो गया 85। ठीक है, 17.5 17 35 हो गया ना, 50 और 35 85। ऐसे ही वो वेतन को बचत को बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है 9वें सप्ताह में, तो ये 9वां सप्ताह है, ठीक है, उसकी बचत कितनी हो गई है? 207.50। तो n ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। तो an आपके पास है 207.50, a का मान है 50, d का मान है 17.5, 17.5 बढ़ाते जा रहा है ना, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। a का मान कितना है? 50 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है? 17.50 बराबर 207.50। तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.50 माइनस 50। 207 में से 50 गए तो 157.50। तो n माइनस 1 बराबर 157.50 में कितने का भाग लग जाएगा? 17.50। ठीक है, तो ये हो गया 1575 बटे 175। किससे घटेगा? 25 से घटेगा, 25 की 150 कट जाएगा। तो 25 अंते 175, 25 की 150, 25 की 150, 7 25 75, 7 एकम 7, 7 9 63। तो ये आ गया 9। n माइनस 1 का मान कितना आ गया? 9। तो n का मान क्या आ गया? 9 प्लस 1। तो 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। ये आपका हो गया प्रश्नावली 5.2 के 20 क्वेश्चन अपन ने आज कर लिए हैं। सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो आपको दोबारा से अच्छे से समझाए जाएंगे। कल करेंगे अपन प्रश्नावली 5.3, जिसमें मेनली अपन पढ़ेंगे एपी के एन पदों के योगफल के बारे में, जो क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है।